बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक के पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द चेंज ऑफ सीज़न, यानी ज़मीन की रेवोल्यूशन क्या होती है और मौसम कैसे चेंज होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका आंसर पेज नंबर 7 और 8 पर है। पेज नंबर 7 ओपन करें। ये बच्चों यहाँ पे है रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन, यानी इसमें बता रहे हैं कि ज़मीन की सूरज के गिर्द अपने ऑर्बिट में जो मूवमेंट होती है उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। और ऑर्बिट क्या होता है? वो रास्ता जिसमें ज़मीन जो है वो घूम रही है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मूवमेंट आर, इस मूवमेंट की करेक्टरिस्टिक या खसूसियात क्या हैं? नंबर 1, द मूवमेंट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी जिस तरफ क्लॉक की सुइयाँ घूम रही हैं ये उस तरफ नहीं बल्कि उसकी अपोजिट साइड पे है। द स्पीड ऑफ दिस मूवमेंट इज़ अबाउट 107,000 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी स्पीड जो है 107,000 किलोमीटर एक घंटे में है। द अर्थ कंप्लीट द रेवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट इन अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर, यानी ज़मीन जो है वो अपना एक चक्कर जो कंप्लीट करती है वो 365 डेज और 6 आवर में करती है। सीजन आर फॉर्म्ड बाय दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट की वजह से सीजन भी बनते हैं। सीजन आर फॉर्म द ऑर्बिट इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स इज ओवल इन शेप, यानी ज़मीन जिस ऑर्बिट में घूम रही है उस ऑर्बिट की जो शेप है वो ओवल शेप है, यानी गोल नहीं है बल्कि एग की तरह थोड़ी सी लंबी सी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन करें। जी बच्चों, नेक्स्ट पे है सीजन। सीजन आर फॉर्म ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, यानी सीजन कैसे बनते हैं? ज़मीन का अपने एक्सिस की तरफ जो झुकाव होता है उसकी वजह से सीज़न बनते हैं। और एक्सिस क्या होता है? ज़मीन का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, जो मिड दरमियान का जो पॉइंट होता है उसे एक्सिस कहते हैं। इन समर द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट आर शॉर्टर, गर्मियों में दिन जो है वो लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। एंड इन विंटर द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट आर लॉन्गर, जबकि सर्दियों में दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। नेक्स्ट चलें। ऑन जून 21 द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज स्टिल टूवर्ड द सन, वो कहते हैं कि 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसका झुकाव सूरज की तरफ होता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या होता है? ज़मीन के दो हाफ हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। जो इक्वेटर के ऊपर वाला हाफ है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और जो नीचे वाला है उसे साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। तो क्योंकि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का झुकाव जो है वो सूरज की तरफ होता है, वाइल द साउदर्न हेमिस्फेयर इज अवे फ्रॉम द सन, जबकि जो साउदर्न हेमिस्फेयर होता है वो सूरज से अवे होता है यानी दूर होता है। दैट इज़ वाई देयर इज़ समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन होता है यानी गर्मियाँ होती हैं। एंड विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, और साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है यानी सर्दियाँ होती हैं। क्योंकि जितना सूरज के करीब होंगे उतनी वो गर्मी होगी और सूरज से दूर जाएंगे तो वहाँ पे सर्दी होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें। ऑन दिसंबर 22 द साउदर्न हेमिस्फेयर इज स्टिल टूवर्ड द सन, वो कहते हैं 22 दिसंबर को जो साउदर्न हेमिस्फेयर है उसका झुकाव सूरज की तरफ होता है। वाइल द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज अवे फ्रॉम द सन, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सूरज से अवे होता है, दूर होता है। दैट इज़ वाई देयर इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, इसी वजह से जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ समर होगा। एंड विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन है होगा। ऑन मार्च 21 एंड सितंबर 22 नाइदर ऑफ द टू हेमिस्फेयर आर स्टिल्ड टूवर्ड द सन, यानी 21 मार्च और 22 सितंबर को कोई भी हेमिस्फेयर जो है वो सूरज की तरफ झुका हुआ नहीं होगा। दैट इज़ वाई द सीजन इज़ नॉट नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड इन बोथ हेमिस्फेयर, वो कहते हैं कि इसी वजह से दोनों हेमिस्फेयर पे ना तो ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही ज़्यादा सर्दी। अब ये क्वेश्चन आपने बच्चों कॉपियों पे नोट डाउन करना है और उसको लर्न करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।